वेलकम बैक टू वीव स्टडी। मेरा नाम है संतोष कुमार। आइए आज हम देखेंगे एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर का मैनेजरियल इकोनॉमिक यूनिट 1 टॉपिक 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ग्राहक का संतुलन क्या है? ग्राहक का संतुलन क्या है? चलिए इस टॉपिक को समझ लेते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इसका इंट्रोडक्शन। ग्राहक का संतुलन क्या है? जब आपसे पूछा जाए इसका डेफिनेशन या फिर इंट्रोडक्शन, तो आपको क्या लिखना है? जहाँ पर एक ऐसी स्थिति आती है जहाँ पर कंज्यूमर जिसकी लिमिटेड इनकम होती है और लिमिटेड इनकम के हिसाब से वह क्या करता है? खर्च करता है। और यही खर्च करने के तरीकों को देखते हुए उसको क्या मिलता है? एक मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है। उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है, जिस वजह से उसके खर्च करने के तरीके को देखते हुए वह उस बदलाव को बिल्कुल भी नहीं बदलता है, उस खर्च करने के तरीके को बिल्कुल भी नहीं बदलता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। ग्राहक का संतुलन कहा जाता है। ओके, इसके दो पार्ट होते हैं खर्च करने के, और उसके सेटिस्फैक्शन के दो पार्ट होते हैं कि कैसे, किस प्रकार से खर्च करता है तो उसको किस प्रकार से सेटिस्फैक्शन मिलता है। चलिए देख लेते हैं। पहला है यूटिलिटी अप्रोच, जिसे हम कार्डिनल अप्रोच भी कहते हैं, जिसे हम कार्डिनल अप्रोच भी कहते हैं। यहाँ पर कंज्यूमर का जो सेटिस्फैक्शन है, मतलब उसका जो मज़ा है, वो क्या देता है? एक नंबर में प्रदर्शित करता है। उसका जो मज़ा है वो नंबरों में दिखाया जाता है। सेटिस्फैक्शन मेजरेबल इन नंबर्स, उसको नंबर में प्रदर्शित करता है। जैसे कि दूध को लीटर में मापते हैं, कपड़े को मीटर में मापते हैं, उसी तरह जो कंज्यूमर की जो खुशी है उसको किस में मापते हैं? यूटिल्स में मापते हैं। कंज्यूमर की जो खुशी है उसको यूटिल्स में मापा जाता है। ठीक। लॉ ऑफ डायमेंसिंग यूटिलिटी, जितना ज़्यादा आप यूज़ करते जाएंगे किसी चीज़ को, उतना ज़्यादा मज़ा कम होता चला जाएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा आप यूज़ करेंगे उतना मज़ा कम होता चला जाएगा। जैसे कि आपको एकदम खतरनाक भूख लगी है, तो पहली रोटी में आपको जो मज़ा मिलेगा वो चौथी रोटी में आपको मज़ा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ठीक है, जब आपको भूख लगी होती है तो पहली रोटी का आप इंतज़ार करते हो कि जैसे ये पहली रोटी अंदर जाएगा तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हाँ अब अच्छा लग रहा है। फिर दूसरी, तीसरी, चौथी तक पहुँचते पहुँचते आपको लगेगा कि हाँ हमारा पेट भर गया है। अब पहली रोटी जैसी खुशी आपको चौथी रोटी में बिल्कुल नहीं मिलेगी। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो आपने एक कप कॉफ़ी पिया। ठीक, कॉफ़ी पीने के बाद आप अपने मन की खुशी को कैसे प्रदर्शित करोगे? आप ऐसे प्रदर्शित करोगे कि मुझे 10 में से 10 मज़ा आया। ठीक, देखो यहाँ पर सिनेरियो क्या बनता है कि जब आप एक कॉफ़ी पीते हो और पीने के बाद आपको यहाँ पर जब फीडबैक देना होता है तो क्या देते हो? आपको यहाँ पर 10 में से 10 मज़ा आया। ठीक है, जैसे कि एक कॉफ़ी की कीमत कितनी थी? 50 रुपये। ठीक, जब आपने पहला कप पिया तो आपने क्या दिया? आपको 10 में से 10 मज़ा आया, मतलब 10 यूटिल्स। खुशी को किससे मापते हैं? यूटिल से मापते हैं इकोनॉमी में। ठीक है, और जब आपने 10 यूटिल्स दिया, इसका मतलब क्या है कि आपको 50 रुपये में 100 रुपये का मज़ा मिला यहाँ पर। ठीक, जैसे ही आप पहला कप पिएंगे तो आपको 10 में से 10 आपको मज़ा आया। फिर यहीं पर जो मज़ा आपको पहले कप में मिला है वो मज़ा आपको दूसरे कप में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जिस चीज़ की भूख यहाँ पर थी पहली रोटी के लिए, तो पहली रोटी में आपको अच्छा महसूस हुआ, दूसरी रोटी में आपको अच्छा महसूस नहीं हुआ। ठीक है, तो उसी तरह जब आप पहला कप पीते हैं, पहला कप पीने के बाद आपको 10 में से 10 मज़ा आता है। जब आप दूसरा कप पीने के लिए तैयार होते हैं तो आपको वहाँ पर थोड़ा सा कम मज़ा आता है, मतलब आप वहाँ पर क्या देते हैं? 8 यूटिल्स देते हैं। ठीक है, 8 यूटिल्स, मतलब आपको 10 में से 8 मज़ा आया। आगे तो कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन यहीं पर रहता है। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है कि जब प्राइस और सेटिस्फैक्शन एक साथ मिल जाते हैं तो आपको उतना ही मज़ा मिलता है। ठीक, जैसे कि आपने 50 रुपए का कॉफ़ी पिया
तो 50 रुपये का ही मज़ा मिल पाया आपको, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा आप दूसरा कप पीते हैं तो वो क्या होगा, आपका नुकसान होगा। तो हमें यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए, ठीक है। तो ये है अपना यूटिलिटी अप्रोच, जिसे हम कार्डिनल अप्रोच भी कहते हैं। इसका एक पॉइंट और भी है, वो देख लेते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, जिसे हम ऑर्डिनल अप्रोच भी कहते हैं। हमने पिछले टॉपिक में देखा कि यहाँ पर जो कंज्यूमर है वो अपने मन की खुशी को नंबर में बताता है, ठीक। लेकिन कुछ अर्थशास्त्री ऐसे हैं जो कहते हैं कि कंज्यूमर की जो खुशी है वो सिर्फ नंबरों में ही नहीं है, नंबर ही नहीं है, ठीक है। वो क्या है, तुलना मात्र, ओनली रैंक, तुलना करके भी यहाँ पर किया जा सकता है कंज्यूमर का, हम मज़ा पता लगा सकते हैं सिर्फ तुलना करके, ठीक है। तो जैसे कि किसी कंज्यूमर को कोई चीज़ ज़्यादा पसंद है या फिर कोई चीज़ कम पसंद है, ये ऐसा मतलब एक बैलेंसिंग फिगर में है, मतलब कि एकदम न्यूट्रल है। उसे ना नंबरों से मतलब है कि ना ही किसी चीज़ से मतलब है कि उसका फेवरेट है, उसको खाना ही खाना है, ऐसा नहीं है। मतलब कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि ये भी मिल जाएगा तो भी चलेगा, ये मिल जाएगा तो भी चलेगा, मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमको मतलब वही चाहिए, ठीक। देख लेते हैं एक बेसिक आइडिया क्या है। जैसे कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, देखिए आप यहाँ पर एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल एनालिसिस, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए सिनेरियो ए है जिसमें 2 समोसा और 2 पेप्सी रखा हुआ है, ठीक। एक कंज्यूमर है जिसके सामने 2 समोसा और 2 पेप्सी रखा हुआ है, ठीक। अगर आप इसको ए भी दे दोगे तो भी इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, अगर आप इसको बी भी दे दोगे, 3 समोसा 1 पेप्सी, तो भी उसको इक्वल सेटिस्फेक्शन ही मिलेगा, ठीक है। इसमें नंबर वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है। कस्टमर इज़ इनडिफरेंट, यहाँ पर एकदम कस्टमर क्या है, अलग है। उसके पास ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों क्या है, बराबर ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको इक्वल हैप्पीनेस मिलता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे इतना मज़ा आया कि इतना मज़ा आया, ऑप्शन ए भी उसके लिए बराबर है, ऑप्शन बी भी उसके लिए बराबर है। दिस इज़ द ऑर्डिनल अप्रोच। इसमें यूटिल्स का कोई रोल नहीं है। यूटिल्स का रोल किस में था, कार्डिनल अप्रोच में था। इसमें यूटिल्स का कोई रोल नहीं है, ठीक है। अभी हम देख लेंगे ग्राफ को देखेंगे डिटेल्ड में। यहाँ पर ग्राफ में कस्टमर के बजट को देखा जाता है, जहाँ पर लाइन टच होती है, और इंडिफरेंस कर्व को यहाँ पर चुना जाता है। इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर आपको एक बजट दे दिया जाए और बजट देने के बाद आपको कैंटीन में जाना है, कैंटीन में जाके आपको उस बजट के हिसाब से खर्च करके कुछ भी चीज़ खा लेनी है, ठीक है। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, ये जो आप देख रहे हैं इसको हम समोसा समझ लेते हैं, ठीक। और ये जो आप देख रहे हैं एक्स, इसको हम पेप्सी समझ लेते हैं, ठीक है। ये जो ब्लू लाइन देख रहे हैं आप, ये ब्लू लाइन, ये क्या है, आपका बजट है। आपको यहाँ पर 100 रुपीज़ दिया गया है और कहा गया है कि आप कैंटीन में जाओ और कैंटीन में जाने के बाद समोसे और पेप्सी के मज़े लो, ठीक, बजट के अंदर, ओके। ये जो आप देख पा रहे हैं इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हैप्पीनेस लाइन, हैप्पीनेस लाइन जो रेड कलर में है, ठीक है। और ये ब्लू कलर में, ब्लू कलर में, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया है कि आपका जो बजट है, बजट क्या है, ये जो ब्लू लाइन है इसके अंदर रहकर ही, मतलब ये जो पार्ट है ये आपका बजट वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है ये, बजट वाला पार्ट है। आप सिर्फ यहाँ की चीज़ों को क्या कर सकते हैं, खरीद कर उसके मज़े ले सकते हैं, ठीक। यहाँ की चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, खरीद कर यहाँ पर
मज़े ले सकते हैं। ओके, और आपका इतना बजट नहीं है कि ये जो ब्लू लाइन है इसको क्रॉस कर सको, आप इस लाइन को टच कर सको, आपके पास इतना बजट बिल्कुल भी नहीं है। आपका बजट कितना है, ओनली ये ब्लू लाइन के अंदर ही है, इसके ऊपर का बजट आपकी औकात मतलब आपकी जेब से बाहर है, तो आप इसको नहीं ले सकते हैं। तो आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा, कितना क्या मिलेगा देख लेते हैं। जैसे कि आपके पास 100 रुपये थे, ठीक है, आपके पास 100 रुपये हैं और आपने इस खुशी को चुना, इस लाइन को आपने चुना। ये आईसी मतलब क्या है, इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2, इंडिफरेंस कर्व 3। ये कौन सी लाइन है, ये खुशी की लाइन है। मतलब आप अपने बजट के अंदर कौन सी लाइन चुनते हैं जिससे आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है। ओके, तो जब आप 100 में से मान लीजिए आपने यहाँ पर इसको चुना और इसको चुनने के बाद आपने 50 रुपये एक्सपेंस किए, ठीक है। 50 रुपये जब आप एक्सपेंस किए तो आपको क्या मिला, यहाँ पर एक समोसा और हाफ पेप्सी। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपको लेस हैप्पीनेस मिला, लेस हैप्पीनेस मिला, मतलब आपका पेट भी नहीं भरा और आपको ज़्यादा कुछ मज़ा भी नहीं आया, ठीक है। लेकिन आपने बजट के अंदर रहकर ये काम किया, तो इसमें आपको लेस हैप्पीनेस मतलब आपको ज़्यादा खुशी नहीं मिली। ओके, आपको यहाँ पर ज़्यादा खुशी नहीं मिली, ठीक है। इसी की जगह में अगर आप इस लाइन को चूज़ करते हो, इस लाइन को चूज़ करते हो, तो आपका जो बजट है, बजट के अंदर मान लीजिए आपने यहाँ पर 100 रुपीज़ खर्च किए, ठीक है। आपने बजट के अंदर रहकर 5 समोसा खाया और 2 पेप्सी पिया यहाँ पर, तो आपको यहाँ मोर देन हैप्पी मिलता है, मोर देन हैप्पीनेस। तो मतलब आप यहाँ पर पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि हमारे बजट में भी आ गया, हमारा पेट भी भर गया और हमें यहाँ पर खुशी भी मिली, ठीक है। कैसे खुशी मिली, जब ये बजट का लाइन और इंडिफरेंस कर्व आपस में जब ये यहाँ पर टकराते हैं, मतलब टच करके जाते हैं, तो ये क्या है, आपका हैप्पीनेस है। मतलब आपको यहाँ पर बहुत मज़ा आया, ठीक। तो ये था पहली लाइन और ये दूसरी लाइन, ठीक। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, और ये जो लाइन है ये आपके बजट के बाहर की लाइन है, इंडिफरेंस कर्व है, ये आपके बजट के बाहर की लाइन है। तो इसमें आप ना ही जाएं तो बेहतर है, ठीक। जाना चाहें तो जा सकते हैं, आप अपना बजट बना के जा सकते हैं। जैसे कि 100 था यहाँ पर, तो आप इसको 200 कर लेंगे, तो ये ब्लू लाइन यहाँ से ऐसी चली जाएगी, ठीक। जब ब्लू लाइन ऐसी जाएगी तो आपको और अच्छा महसूस होगा। जब आपकी लाइन यहाँ से आएगी तो हो सकता है इंडिफरेंस कर्व एक और यहाँ बन जाए। जैसे जैसे इंसान की ज़रूरत पूरी होती जाती है वैसे वैसे इंसान की कंज्यूम करने की उसकी इच्छा और बढ़ती चली जाती है। तो ये था इंडिफरेंस कर्व। ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, जो अपना बजट है, ये जो बजट वाली लाइन है और ये इंडिफरेंस जो कर्व है, ये आपस में जब मिलते हैं इसी को क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम, इक्विलिब्रियम कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत इजी है, कोई कठिन इसमें कुछ था नहीं। ओके, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले टाइम में लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।